क्लीन वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल क्लीन है। ताली बजाओ भैया, बिल्कुल क्लीन वॉशिंग मशीन है इनकी, क्योंकि भ्रष्टाचारी जितना भी है ना आरोपी, इनके पास आते साथे धो के ना इनको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। जो बीजेपी में आता ना सरजुग नदी में नहा के आता है, और जो कांग्रेस से जाता है कांग्रेस में वो नाली में नहा के जाता है। तो फर्क है ना, ये जनता BHU को भी बोलेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी बोलेंगे, जो डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, लेकिन भारत के टुकड़े भी बोलेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा रेप किया जाता है। भारत के टुकड़े करने वालों पर बोलने के लिए इनकी आवाजें बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ से फ्री की बिरयानी मिलती है। बोलो बिरयानी तो मोदी जी पाकिस्तान में जाकर नवाज शरीफ के साथ खाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, वो शराब का तस्कर, शराब बेचता है वो, और उसकी कोई जांच नहीं कराते मोदी जी, और उनको सीएम पद के लिए हायर करते हैं। भाई साहब को थोड़ा पानी पिलाओ। पंजाब में आप ही की सरकार है, पंजाब में आप ही की सरकार है। सिद्धू मूसेवाला मारा गया, वहां आज पंजाब की क्या स्थिति है आपको पता है। अच्छा, दिल्ली की बात करो, दिल्ली में 5 स्कूल बता दो भाई साहब, जो केजरीवाल साहब ने बनवाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बच्चों की कसम खाई कि हम कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। आज अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में उन्हीं के आगे जाके औंधे मुंह लेट गया। इससे ज्यादा कोई बात ही बेकार है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहने वाला कौन था? सुनिए किसकी पार्टी है, पूछिए। अमित शाह जी, यही डिपार्टमेंट का लेवल अप ले जाने की बात अरविंद केजरीवाल जी ने, सुनिए पहले मेरी बात सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल जी का एम है, जैसी उनकी पॉजिटिव थॉट है, थिंक है, वैसे हम कह सकते हैं इन फ्यूचर एम रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के क्षेत्र में जो मिनिस्टरों से काम करा रहे थे, उन मिनिस्टरों को भारतीय जनता पार्टी ने उस आम आदमी पार्टी की सरकार को खत्म करने के लिए, उनके सर्वा लीडरशिप में घुन लगाने के लिए उनको फर्जी एलिगेशन में फंसा दिया। इनका डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, वो शराब का तस्कर, शराब बेचता है वो, और उसकी कोई जांच नहीं कराते मोदी जी, और उनको सीएम पद के लिए हायर करते हैं। ये क्या चल रहा है? भाई साहब को थोड़ा पानी पिलाओ। पंजाब में आप ही की सरकार है, पंजाब में आप ही की सरकार है। सिद्धू मूसेवाला मारा गया, वहां आज पंजाब की क्या स्थिति है आपको पता है। अच्छा, दिल्ली की बात करो, दिल्ली में 5 स्कूल बता दो भाई साहब, जो केजरीवाल साहब ने बनवाए। सिद्धू मूसेवाला की बात कर रहे हैं। बहुत सारे घटनाएं हो रही है। सुनियो, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर, सुनिए 5 स्कूल की 1 मिनट। जिस बंदे ने बच्चों की कसम खाई पूरी महफिल के आगे, पूरे हिंदुस्तान की जनता आवाम के आगे, जिस व्यक्ति ने, यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बच्चों की कसम खाई कि हम कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे, आज अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में उन्हीं के आगे जाके औंधे मुंह लेट गया। इससे ज्यादा कोई बात ही बेकार है। अभी अमित शाह जी ने बिहार के घटनाक्रम से पहले अमित शाह जी ने क्या बोला था? बिहार के घटनाक्रम से पहले अमित शाह जी ने क्या बोला? नहीं क्या कहा था? और नीतीश जी ने क्या बोला? आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया, मुझे देने की जरूरत ही नहीं, आपने खुद ही बोल दिया। नीतीश जी ने क्या बोला था? नीतीश जी ने क्या बोला था? मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आपने उस बात को क्यों नहीं बोला? बीजेपी हमसे अलग नहीं है। नीतीश ने ये भी बोला था कि हम बीजेपी से अलग नहीं है, बीजेपी हमसे अलग नहीं है। नीतीश ने ये भी बोला था। उसने हमेशा तारीफें की, कोई कस्में नहीं खाई। आज ये जनता, आज ये पूरी दुनिया को पता लग गया है कि आम आदमी पार्टी बी टीम किसकी है। अच्छा, जो बी टीम आप बता रहे थे, आप बता दीजिए किसकी है। आप बता दीजिए। कांग्रेस की बी टीम है, साफ हो गया, बिल्कुल खुले तौर पर साफ हो गया। चलो मान लेती हूँ, ये कह रहे कि सब कुछ खराब है, ठीक है। इनसे ये पूछ लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है, पहले इनसे ये पूछिए। बताइए हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? हमारा मुख्यमंत्री है ना। उनके ऊपर कितना आरोप थे, और उसके बाद बीजेपी में आने के बाद दूध के धुले हुए हो जाते हैं, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा की तो इन्होंने बना दिया सीएम, ठीक है। ये कांग्रेस के आरोप लगा रहे, कांग्रेस सारे क्लीन वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल क्लीन है। ताली बजाओ भैया, बिल्कुल क्लीन वॉशिंग मशीन है इनकी, क्योंकि भ्रष्टाचारी जितना भी है ना आरोपी, इनके पास आते साथे धो के ना इनको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। जो बीजेपी में आता ना सरजुग नदी में नहा के आता है, और जो कांग्रेस से
जाता है कांग्रेस में वो नाली में नहा के जाता है। तो फर्क है ना। ये जनता पार्टी का नाम सुना है इन्होंने? अजीत पवार का 67 FIR दर्ज है उसके ऊपर, उसको भारतीय जनता पार्टी शामिल कर लिया। शुभेंदु अधिकारी कौन है पहले इनसे ये पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी बृजभूषण शरण सिंह जो है उनके ऊपर आरोप है, महिला पहलवानों के ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए और वही बृजभूषण को आभूषण बना के ये लोग पहन रहे हैं बीजेपी, ठीक है। और जो तेनी मिश्रा है, ठीक है, वो उनके, ठीक है, उनके अजय मिश्रा तेनी, ठीक है, वो किसानों के ऊपर थार चला लेते हैं, ठीक है। तो इनको टिकट देते हैं। ये बीजेपी दूध के धुले हुए हैं, ठीक है। बीजेपी इतना दूध के धुले हुए हैं कि सारी भ्रष्टाचारी जाने के बाद पहले तो ये पिचिंग होते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये लोग खिलिंग कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी और एक बात बताओ, हरियाणा में डबल इंजन का सरकार है, ठीक है। ये खट्टर का सरकार जो है इसने क्या करा है, ये वो वैकेंसी नहीं निकालेंगे, ठीक है। किसानों के ऊपर कीले गाड़ दी, ठीक है, किसान रोड पे कीले गाड़ दी है, ठीक है। वैकेंसी नंबर 1 है बेरोजगारी में, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। खट्टर का ये काम नहीं है कि रोजगार दे दे, ठीक है। ये क्या करेंगे, कीले गाड़। एक मिनट और एक बात, वही हरियाणा के अंदर जो है राम रहीम की जैसे बलात्कारियों को बार बार पैरोल में छोड़ देते हैं, बार बार पैरोल में भेजते हैं। और दिल्ली की शिक्षा मंत्री जब जेल के अंदर होते हैं तो ये सारी चिल्लर पार्टी वाह मोदी जी वाह करते हैं। आज जितने भी बलात्कारी थे किसकी राज में गए, किसके राज में गए? बहन जी से पूछ लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बहन जी माइक पकड़ के लोगों से बातें कर रही थी। आज वो बलात्कारी गए तो मोदी जी के राज में ही गए ना, गए ना, मोदी जी के राज में ही आज अंदर है ना, आज बाहर खुले तो नहीं है, आज खुले तो नहीं है, ऐसे ही जाएंगे। और जो गलत है भैया उसके ऊपर जांच बैठी हुई है, वो जाएगा अंदर। क्यों घबरा रहे हो? गलत है वो अंदर जाएगा, मैं वही तो कह रही हूँ। इनकी मणिपुर में सवाल करोगे ना, इनकी सारी सपोर्ट है, पता नहीं कौन से गुफाओं के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। ये भारत के सीएम आते हैं इसलिए मीडिया वाले 40 दिखा रहे मणिपुर। केरल का नहीं बोलेंगे, जहाँ केरल में होता है वहाँ का नहीं, बांग्लादेश का नहीं बोलेंगे, जहाँ एक मीडिया बंद हो जाती है। केरल जैसे मुद्दों पे आवाज बंद हो जाती है। BHU को भी बोलेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी बोलेंगे, जो डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। लेकिन भारत के टुकड़े भी बोलेंगे, भारत के जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा रेप किया जाता है। वो कहाँ खो गई डबल इंजन की सरकार? उस सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, इस आवाजें बंद हो जाती हैं। स्टेट के अंदर डबल इंजन की सरकार है, इनको बिरयानी मिलती है। भारत के टुकड़े करने वालों पर बोलने के लिए इनकी आवाजें बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ से फ्री की बिरयानी मिलती है। बोलो, बिरयानी तो मोदी जी पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ के साथ खाते हैं। वहाँ पे भी राम मंदिर बनवा के आते हैं मोदी जी, ये नहीं सोच रहे जो 10 साल में कहीं नहीं हो सका वहाँ राम मंदिर बनवा के आते। अगर बिरयानी खा ली तो यही तो ब्रेन वॉश कर दिया आप लोगों का, यही तो ब्रेन वॉश कर दिया। आपको एजुकेशन नहीं चाहिए, ये धर्म तो हमारे सबके मन में है। मोदी जी हमको क्या धार्मिकता सिखा रहे? ये तो हमारा पैतृक मिला, हमें विरासत में मिला। जो पप्पू की सरकार 17 साल में नहीं कर पाई वो मोदी जी ने 10 साल में कर दिया। इसमें देखिए, ये ना सबसे दुख की बात हमारे देश में ये है, मुझे कभी कभी तो रोना आते हैं जब हम महिला आवाज उठाते हैं ना। जब कोई भी आम इंसान आवाज उठाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग कमियां ये क्या करते हैं, पार्टी में बांट देते हैं। आप पार्टी में बांट के बिना बात करके आप बात नहीं कर सकते हो क्या? हाँ, आप एक बात बताओ, मणिपुर में क्यों महिला की बात करेंगे, चाहे बंगाल की बात हो, सुनिए, इन्होंने माता बहनों की बात करी। अगर माता बहनी मणिपुर में है तो वो माता बहने बंगाल में नहीं है, बंगाल में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह माता बहने दिल्ली में नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश की महिला ममता के साथ रेप होता है और डबल इंजन की सरकार उसको साक्ष्य मिटाने के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन में प्रशासन से उसके साक्ष्य मिटाने के लिए उसका अंतिम संस्कार कराती है। ये कहाँ का न्याय है? BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस देश के अंदर देते हैं, वही रेप करते हैं। क्या चल रहा है देश के अंदर? बीजेपी के पदाधिकारी नहीं थे वो IT सेल के, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं मानते आप उन्हें, जिनका वीडियो वायरल हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर रेप करा जाता है। ये क्या है?
है, ये अशोभनीय नहीं है, यह अशोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय नहीं है। गांधी का भी वीडियो जो है राहुल गांधी का भी वायरल हुआ है और वो लड़की भी गायब करवा दी राहुल गांधी ने। उस मुद्दे पे बोल दो कुछ। क्या बोलेंगे उस मुद्दे? देखिए साफ मैं बात ये कह रही हूँ, ये जो है ना बार बार ये देखिए कोई पॉइंट से नहीं भटक रहे हम, और हम महिला है, ठीक है। इनका पता क्या होता है, इनकी यही परेशानी है, इनकी परेशानी यही है कि अगर कोई आवाज उठाते हैं, अगर कोई आवाज उठाते हैं तो इनको पार्टी में बांट दो, पार्टी में बांट के इनकी आवाज को दबा दो, ठीक है। इनका ये जो है ना, इनका टैग लाइन है। ये लोग कोई भी महिला अगर आवाज उठाएगा, कोई भी अगर आम इंसान आवाज उठाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, पार्टी में बांटने चलते हैं। जहाँ बीजेपी की गलती हो, इन्हें केरल नहीं दिखाई देता। वाकई महिलाएं पे क्या कहेंगी केरल? क्यों एक्शन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बंगाल में फाड़ दो पकड़ के, मैं तो कह रही पकड़ के दोहरा दो उनको, क्यों पकड़ रखा है? एक बात बताओ, वहाँ बंगाल में जाके मणिपुर के अंदर डबल इंजन लगा हुआ है। बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से आगे है, सेंटर में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है देश के अंदर? नरेंद्र मोदी जी जो टैग लगा के घूमते हैं फर्जी इस देश के अंदर, बेटी बचाओ बच्चा कोई नहीं बताता, बेटी बचाओ जिलाकर नारा देते हैं। क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर इस देश का? इन्होंने केरल में बोला BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस कश्मीर याद आया, उससे पहले कश्मीर देश में क्या? ये बताओ, बनारस उससे पहले बांग्लादेश नहीं था क्या? का हिस्सा नहीं है? अच्छा, क्या चल रहा है देश के कश्मीर अंदर? देश का हिस्सा नहीं था, कश्मीर देश का हिस्सा नहीं था, राम मंदिर देश का हिस्सा नहीं था, दुबई का मंदिर देश का हिस्सा नहीं था। ये बताओ, उस एनडी के सीट पे प्रधानमंत्री का चेहरा तुम किसका देखने जाओगे? पहले तो मुझे ये बताओ। भारत जोड़ो यात्रा निकालने बैठे, किसको ले लेके बैठे बताओ मुझे। सुनिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाला कौन था? सुनिए, किसकी पार्टी है पूछिए। अमित शाह जी, अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, अमित शाह जी आज होम मिनिस्टर है। अमित शाह जी आज सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर है। 4 सीट क्यों नहीं पेश हुई कन्हैया कुमार के पास? लगता है अमित शाह जी का भी मिसलीनियस है उसके अंदर। अमित शाह जी ने 4 सीट क्यों नहीं करे? 4 सीट सीबीआई भेज दो तो ईडी सीबीआई गलता है, लेकिन 14 साल पहले 10 साल पहले जब ईडी सीबीआई को तोता बोला जाता था वो सही है। मैडम अमित शाह जी रुक जाओ भैया, मैं इन लोगों को पहले ये पूछिए कि इनके घर में बहन है कि नहीं, ठीक है? पहले ये पूछिए। और इनका सबसे बड़ी भैया, आप लोगों ने बहुत बोला, आप चुप होकर पहले सुनो, ठीक है? सुनिए, जैसे हमारे घर में माता बहन है ना, हम हर किसी को अपनी माता बहन मानते, हम मणिपुर को भी मानते तो हम केरल को भी मानते, बंगाल को भी मानते, लेकिन सिर्फ अगर ये मानते हैं सबको मानते, लेकिन ये मानते अगर सबको माता बहन है तो सिर्फ मणिपुर पर क्यों आते हो? हर चीज पे बोलो ना, ममता बनर्जी पे क्यों नहीं आ रहे? सब पे हो ना, जैसे तुम हमारी वैसे सब है ना, तो सब पे बोलो ना। मैं तो सब में बोल रही हूँ, इनको सुनाई नहीं देते, इन्होंने कान अपने बंद कर रखा है, ठीक है? इनको नहीं सुनाई देते। एक बात बताओ, मोदी जी ने वहाँ जाके मणिपुर से शुरू होकर मणिपुर पे आ जाएंगे। वहाँ पर जाके ये बोल रहे हैं कि मेरी कार्यकर्ता जो है, मेरी कार्यकर्ता ने इसमें बंगाल में इंसाफ दिलाए, तो मणिपुर के लिए कहाँ पर तुम्हारे कार्यकर्ता क्या गुफा में जाके खो गए थे? आप मुझे ये बताओ, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कोई भी अगर आवाज उठाते हैं तो पार्टी में बांट दिया जाता है। आप मुझे बताइए कि आम इंसान की आवाज को क्या ऐसे ही दबा दोगे कि बोल दोगे कि ये कांग्रेसी है, ये बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी की है, ये बोलेंगे कि अखिलेश यादव की पार्टी है? आप बताइए कि अगर आप बंगाल के लिए आवाज उठा रहे हो, अगर आप सच्चा भारतीय हो, अगर आप सही में देश को प्रेम करते हो, आप बंगाल के लिए भी आवाज उठाओ, मणिपुर के लिए भी आवाज उठाओ, आप राजस्थान के लिए भी आवाज उठाओ, ठीक है? और सबसे बड़ी बात यही है कि मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, बंगाल के लिए इन्हीं आप ही की तरह मीडिया वाला सैयद सोहेल, उसके साथ क्या किया ममता बनर्जी ने? उसने सवाल उठाया था ना संदेश खाली पे, क्या किया ममता बनर्जी ने? जेल में डलवा दिया उस बंदे को। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार जी नेशनल रिपोर्टर है, उनके साथ क्या किया बीजेपी ने? उनके साथ बीजेपी ने क्या किया? उनके साथ रिपोर्टर कौन है? उनके साथ क्या किया? उनके साथ क्या किया? जो मोदी जी के काले चिट्ठे खोलता है और उसके चैनल को हैक कर दिया जाता है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट खोलता है उसके चैनल को हैक कर दिया जाता है। कहाँ
की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी डिस्टर्ब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर क्या सारे हैकर 2014 के बाद आए, उससे पहले हैकर नहीं थे अंदर बीजेपी लाई है क्या? भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर डेवलपमेंट की राजनीति करने का कोई इनके पास पॉइंट नहीं। अगर कोई अरविंद केजरीवाल जैसा सीएम डेवलपमेंट की राजनीति करता है, उसके विजन को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। एक दारू पे दूसरी दारू फिर डेवलपमेंट इनको ये नहीं पता डॉक्टर मोहन यादव जो शराब का तस्कर सीएम, मध्य प्रदेश का सीएम, मध्य प्रदेश का सीएम, मध्य प्रदेश का सीएम, मध्य प्रदेश का सीएम है भारतीय जनता पार्टी से आता है देश के अंदर। खच्चर के लिए बोल दिया केजरीवाल के पंजाब का था वो अपने बहनों वाले तो भविष्य से प्यार है। अरविंद केजरीवाल तो वो शख्स है, अरविंद केजरीवाल तो वो शख्स है जो दिल्ली के अंदर एजुकेशन के मॉडल को आगे बढ़ाने का काम करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट को आगे ले जाने का काम करता है। केजरीवाल और दारू वन पेंशन, आर्मी के डिफेंस, आर्मी में सेवा करने वाले सैनिकों की पेंशन का समर्थन करता है, जो भारतीय जनता पार्टी वन रैंक खत्म करना चाहती है। हमारी महिलाओं को अब याद आया इन्हें कि हमारी महिलाओं को 1000 रुपए देने हैं। उससे पहले तो जब किसानों को 6000 रुपए दिए जाते थे उसके भी विरोध में थे। आयुष्मान योजना जब 6000 दिए जाते थे, 6000 कैसे अकाउंट खुलवाते नहीं थे, पैसे देंगे ये लोग। जो पीएम मोदी ने हमारे अकाउंट खुलवाए घर में, वो अकाउंट खुलवाए इन्होंने एक से बोलो यार आराम से। एक लाइन मतलब क्या है, वीडियो ही समझ नहीं आएगा। एक लाइन जनता कहे फिर से, एक मिनट, जनता कहे दिल से मोदी सरकार फिर से, ये हो जाए, एक मिनट, ये हो जाएगा मोदी सरकार 400 पार। कैसे लगता है आपको 400 पार? उसका 400 पार का सीधा गणित है। जिस टाइम विपक्ष में, एक मिनट, जिस वक्त कांग्रेस का राज था तो बीजेपी की 2 सीटें थी राजीव गांधी के गुजरने के बाद। जब बीजेपी 2 से और 350 पे आ सकती है, 2 से 350 पे आ सकती है, तो बीजेपी 400 भी आ सकती है, बीजेपी 100 पे भी जा सकती है। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। जनता ऐसे खुलासा होने के बाद जाएगी जैसे चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव कराया। 22 राज्यों में बीजेपी हार जाए तब भी मोदी सरकार ही आएगी एज ए पीएम मोदी। 22 राज्यों में हरा दो, मैं मानता हूँ 22 में हार गई। तो इसका मतलब 22 राज्यों की जनता उनको वोट नहीं करेगी, फिर भी वो जीत जाएंगे। तो ये तो प्रूव कर दिया आपने चैनल पर आकर कि चंडीगढ़ जैसा कराने की तैयारी कर रहे हैं। देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। देश के संविधान, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। देश के अंदर देश का हर नागरिक की यही पुकार, जब तक युवाओं के साथ छल होता रहेगा, जब तक किसानों के साथ इसी तरह से कीलें लगाई जाएंगी, देश के अंदर ईवीएम से चुनाव होता रहेगा। सबसे ज्यादा ईवीएम केवल वहां लाओ जहां बीजेपी जीतती है, और जिन राज्यों में कांग्रेस जीते, आम आदमी जीते, वहां ईवीएम ले आओ। इनको शायद पता नहीं, जहाँ कांग्रेस पार्टी रिवर्स आई है, इनको पता है वह 2 से 3 दिन के अंदर काउंटिंग हुई, और जहां भारतीय जनता पार्टी ने धांधली करना चाहिए वह 7 से 12 दिन के अंदर काउंटिंग हुई वोटिंग होने के आफ्टर। इनको शायद पता नहीं, जहाँ इसलिए इस देश का युवा जानता है, इस देश की इंटेलिजेंस ही जान चुकी है, इस देश का हर नागरिक वोटर जान चुका है। जिस वोट के रेफरेंस से मोदी जी आज सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री है, वो वोटर जान चुका है। देश के अंदर जो किसान बनकर देश के अंदर नाच खोलता है और सरहद पर अपने बच्चों को बेचता है, वो वोटर जान चुका है देश के अंदर। देश के अंदर क्या चाहिए? आप केवल आप अपने आप को केवल युवा और किसान मत मानो, यहाँ सब गरीब तबके के हैं। आप अब एक रोला ये पाए हुए हो कि मैं ही किसान हूँ, मैं ही युवा हूँ, बाकी सब क्या बुढ़े और करोड़पति हैं क्या? यहाँ सब यहाँ युवा है, सब किसान हैं, एक आप अकेले किसान नहीं हो। टाइम है बॉर्डर पे बैठने का, है टाइम। किसान खेत में है, किसान खेत में है। मांगों को उठाने का अधिकार नहीं है क्या? किसानों को अपनी मांगों का अधिकार उठाने का नहीं है क्या? युवा को अपनी भर्ती रद्द कर दी जाती है, आर्मी की भर्ती रद्द कर दी जाती है, और उसका आवाज उठाते हैं मोदी जी की कैबिनेट उनको आतंकवादी करार देती है। डिबेट करने आते हैं स्टूडियो के अंदर और उनको आतंकवादी करार देते हैं। क्या चलेगा देश के अंदर? ये नहीं चलेगा।